लोग कांवड़ यात्रा करें उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो हमारे पास शिव पुराण है, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, इधर भी शिव पुराण हमारे पास रखे हुए, बहुत सारे ग्रंथ हमारे पास रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हो इस शिव पुराण में या फिर गीता में, आप देख सकते हो हमारे पास गीता भी है, गीता में, वेदों में यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, यहाँ पे बहुत सारे ग्रंथ हैं। हमें कहीं भी कांवड़ यात्रा लाने का कोई प्रमाण नहीं मिला। तो एक बात हमें बताएं महाराज, आप कहाँ से कांवड़ यात्रा लाने का प्रचलन स्टार्ट किए? न शिव पुराण में प्रमाण है, न गीता में प्रमाण है, न वेदों में प्रमाण है। आप कहाँ से भक्ति कर रहे हो भाई मेरे? अरे जब शास्त्रों में प्रमाण है नहीं तो आप मतलब किस लिए अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, किस लिए अपना समय बर्बाद कर रहे हो? आपको किसने बता दिया कि कांवड़ यात्रा करने से लाभ होता है? किसी ने बताया आपको? अगर आपको उसने बताया तो आपने कभी उनसे प्रश्न किया कि हमें शास्त्रों में कि कहीं ऐसा लिखा हुआ है? ये देखिए शास्त्र इतने मोटे मोटे पढ़े, आपने कभी पूछा उनसे कि कहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं पूछा होगा। ऐसे हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें शास्त्र के अनुसार भक्ति करना है। इसके बारे में गीता क्या कहती है वो दिखाता हूँ आपको। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना, अपनी इच्छा से मतलब समझ रहे हैं, मतलब अपनी इच्छा से, ना शास्त्रों में लिखा है, ना वेदों में, ना गीता में लिखा, कहीं नहीं लिखा हुआ है, और अपनी इच्छा से चल गए यहाँ कांवड़ यात्रा लाने के लिए, जल चढ़ाने की, गंगा जल चढ़ाने के लिए, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को ही। मतलब अपनी इच्छा से कोई भी कार्य करेगा तो उसको कोई सुख नहीं मिलेगा, स्पष्ट लिखा हुआ। अभी बोलेंगे भगवान हमें लाभ नहीं देते हैं, मुझे इतनी गरीबी क्यों है, मुझे इतने दुख क्यों है? अरे आपको कैंसर होना है, कैंसर हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति कमजोर होना है, वो भी हो जाएंगे। वो लाभ नहीं मिलने वाले हैं मेरे भाई। आप चाहे कितने भी कठिन से कठिन साधना करो, नहीं लाभ मिलने वाले जब तक आप शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं करो। अपनी इच्छा से मनमाना, अपनी इच्छा से नहीं करना है, जो शास्त्र में लिखा हुआ है वही करना है। तो आपने कभी शास्त्र के अनुसार भक्ति किया? नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज इस समय पृथ्वी पर हैं जो शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। हमें शास्त्र के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में सुख, आर्थिक स्थिति सही हो और आपकी जो बीमारी है, कैंसर तक के रोग यहाँ ठीक हो जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद, ऐसे ऐसे चीजें ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपको लाभ चाहिए, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए, नाम दीक्षा लीजिए और अपना मोक्ष कराइए। सत साहेब।